discuss about that transition section of that spleen. Okay, we know that the spleen is a one type of that secondary lymphoid organ. So that today I will discuss about that spleen is a very important organ as a lymphatic system. Okay, तो स्टार्ट करते हैं. हम आज जानने वाले हैं स्प्लीन के बारे में, जो है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. द स्प्लीन, it is a one type of that secondary lymphoid organ, and it is has a some lymphatic tissue. Okay, उसके पास क्या होता है, some lymphatic tissue से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है. Okay, उसकी साइज हम देखें तो that are 12 centimeter and positioned into the left side of that abdominal cavity. Spleen having one outer layer of capsule is divided into the trabeculae. ओके, उसके पास भी थाइमस के जैसा आउटर लेयर पर क्या होता है, कैप्सूल होता है. एंड दैट कैप्सूल इट इज़ डिवाइडेड इनटू द ट्राइबेक्यूली, एंड ट्राइबेक्यूली मेकिंग द कंपार्टमेंटलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द स्प्लीन. ओके, the spleen stroma having reticular fibers and fibroblast. Here one is also that spleen, it is divided into the two parts. First one is that cortex, and second one is that matrix of that stroma. The stroma part having that reticular fibers and fibroblast. देन पैरेन्काइमा, इट इज़ डिवाइडेड इंटू द टू टिश्यू. ओके, अगर हम बात करें कि ट्रांजिशन सेक्शन के बारे में हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्प्लीन के ट्रांजिशन सेक्शन को और थाइमस के ट्रांजिशन सेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकें, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है. ओके, तो आपको माइंड में रखना है कि स्प्लीन में दो टाइप के पैरेन्काइमा होते हैं, यानी कि उसके पास दो टाइप की टिश्यू होते हैं. फर्स्ट वन इज़ दैट रेड पल्प and second one is that white pulp. Okay, so that clear out in the mind, the spleen, it is having that one type of the special type of characteristics of that red pulp and white pulp. Okay, the red pulp having red blood cells, macrophages, lymphocytes and the plasma cells. Okay, तो रेड पल्प में क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको आगे चलकर उसकी फिगर भी दिखाने वाली हूँ. ओके, तो उसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स होने के कारण उसका शेप और उसका कलर कैसा मिलता है, उसे रेडिश कलर. ओके, एंड द वाइट पल्प की हम बात करें, द वाइट पल्प हैविंग द लिम्फोसाइट्स एंड द मैक्रोफेजेस. ओके, see here one is that the compartments are of two types. First one is that red pulp and second one is the white pulp. Okay, that which are separated by the diffuse marginal zone. In this spalnic red pulp consists of network of sinusoids or populated by macrophages and numerous red blood cells also. Okay, तो हमने इसकी बात कर ली है. ओके, तो इसको स्कीप कर देते हैं. यहाँ पर मैं दिखाती हूँ इसको फिगर में. you can see that this is a figure of the transition section of that spleen. Okay, you can see that first of all ए सेक्शन में देखो, तो ए सेक्शन, ए फिगर में आप देखो ध्यान से, तो आपको रीनल सरफेस, यानी कि उसका जो शेप है वो ओवल शेपेड और ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैशूनट टाइप का आपको शेप नज़र आता हुआ दिखेगा. ओके, यहाँ पर आपको स्पेल्निक आर्टरी दिख रही है, स्पेल्निक वेन होती है, हीलियम होता है. ओके, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर और इट इज़ हैविंग द ब्राउनिश कलर. ओके, ब्राउनिश कलर है उसका, ये याद रखना है आपको. देन आफ्टर स्प्लीन की ट्रांजिशन सेक्शन के बारे में बात करें, तो स्प्लीन का जो ट्रांजिशन सेक्शन है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर लेयर में हमें कैप्सूल दिखने को मिलता है. ओके, देन आफ्टर कैप्सूल इट इज़ डिवाइडेड एंड देन make that compartmentalized structure, it is called the trabeculae. Okay, then after we can see that two differentiate part, red pulp and then white pulp. Okay, तो आपको यहाँ पर जो रेडिश कलर का जो पोर्शन दिख रहा है वो है रेड पल्प, और आपको जो वाइटिश कलर में दिख रहा है वो है वाइट पल्प. द वाइट पल्प वी नो that आर हैविंग द ल्यूकोसाइट्स एंड lymphocytes but not having red blood cells or also called as a plasma cells.
ओके। तो वाइट पल्प के पास रेड ब्लड सेल्स होते नहीं हैं, सो वाइट पल्प इज हैविंग द वाइटिश कलर। अब हम जानते हैं कि वाइट पल्प के पास क्या क्या होता है। तो वाइट पल्प के अंदर ट्रांजिशन सेक्शन में ऐसा दिखने को मिलता है कि प्राइमरी फॉलिकल होते हैं, द प्राइमरी फॉलिकल्स दैट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। ओके, तो उसके पास क्या होता है, लिम्फोसाइट्स की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, जो राउंड शेप में आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम देखें तो मार्जिनल जोन होता है, देन आफ्टर पाल्स होता है। पाल्स इज यानी कि पेरी एट्रियल लिम्फेटिक शीट। पेरी एट्रियल लिम्फेटिक शीट, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइट पल्प। ओके, तो ये वाइट पल्प को क्या देती है, वन टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स देती है। और उसमें क्या होता है, तो पेरी एट्रियल लिम्फेटिक शीट, द नेम सजेस्ट दैट एट्रियल सिस्टम यानी कि यहाँ पर आर्टरी भी होती है और साथ ही साथ लिम्फेटिक शीट से वो क्या होती है, लिम्फेटिक लिम्फोइड सेल्स से या लिम्फेटिक सेल्स से वो कवर होती हुई हमें नज़र आती है इन द वाइट पल्प में। ओके, दिस इज़ अ पेरीएट्रियल लिम्फेटिक शीट, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाइट पल्प। यू कैन ऑल्सो सी दैट जर्मिनल सेंटर। ओके, आपको हमने यहाँ पर भी बताया जर्मिनल सेंटर, और याद करो कि हमने थाइमस में भी ये डिस्कशन किया था कि जर्मिनल सेंटर आता है। ओके, यहाँ पर जो जर्मिनल सेंटर है वो सेकेंडरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल दोनों में पाया जाता है, ऐसा हमें यहाँ पर डिफाइन नहीं किया जाता, लेकिन हमें पता है कि थाइमस में जो जर्मिनल सेंटर है वो सेकेंडरी फॉलिकल में ही पाया जाता है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आर्टरी होती है, जो आर्टरीज कैरीज द oxygenated blood and veins carried out deoxygenated blood and excrete out from the spleen. ओके, तो स्प्लीन में से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे कैरी कौन करता है, तो वेन उसे बाहर ले जाती है, और आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो स्प्लीन में लाती है। ओके, यहाँ पर आपको ट्रांजिशन सेक्शन में ऑल द टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसकी जो हमने बात की आगे आगे कि उसका क्या क्या फंक्शन है, इज़ अ वन टाइप ऑफ द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ पार्ट इन द इम्यून सिस्टम। ओके, उसके जो 3 मेन फंक्शन होते हैं याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ पार्ट इन आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में ये पार्टिसिपेट करती है। ओके, देन आफ्टर second one is that dead cells and जो भी ओल्ड सेल्स हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, तो स्प्लीन में स्टोर होते हैं। एंड देन आफ्टर स्प्लीन का जो मैक्रोफाज है वो उसे क्या करता है, उसका फैगोसाइटोसिस कर देता है। ओके, दिस इज अ सेकंड फंक्शन। एंड देन आफ्टर द लास्ट फंक्शन इज दैट इट कैरीज द प्लेटलेट्स। ओके, यानी कि उसके पास प्लेटलेट्स भी होती है। ओके, तो प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादातर स्प्लीन में पाई जाती है। एंड देन आफ्टर यहाँ पर वन टाइप ऑफ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि अगर आप स्किन में से यानी कि स्किन थ्रू कोई भी इंजेक्शन ले रहे हो या फिर कोई भी एंटीजेंस यहाँ पर इंजेक्ट कर रहा हो स्किन में से, तो वो तुरंत ही कहाँ पर जाता है, तो तुरंत वो जाता है स्प्लीन में। ओके, सॉरी, यहाँ पर आप यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर वेन में से जो आता है, सॉरी जस्ट अ मिनट, या जो यहाँ पर जो वेन में से यानी कि हम वेन थ्रू कोई भी एंटीजेंस हमारे शरीर में एंट्री कर रहा है। ओके, तो वो कहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जाएगा, स्प्लीन में जाएगा। और अगर जो स्किन में से वो एंट्री ले रहा है तो वो कहाँ पर जाएगा, लिम्फ नोड में जाएगा। ओके, तो बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना होगा कि अगर एंटीजन स्किन में से एंट्री मार रहा है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिम्फ नोड में जाएगा,
और वेन में से, यानी कि अगर हम इंजेक्शन थ्रू या फिर कोई भी टाइप्स का एंटीजेंस या फॉरिजिन पार्टिकल्स जो है वे वेन थ्रू हमारे शरीर में एंट्री ले रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका किलिंग कहाँ पर होगा, तो स्प्लीन में होगा। ओके, दिस इज़ अ होल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट स्प्लीन। तो हमने स्प्लीन के बारे में सब कुछ देख लिया। स्प्लीन इज़ अ वन टाइप ऑफ दैट लिम्फॉइड ऑर्गन। ओके, तो उसकी हम समरी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we know that the spleen is a one type of the secondary lymphoid organ. It is having the various types of lymphatic tissue. It is having that positioned into the left side of that abdominal cavity. Then after spleen having one outer layer of that capsule which is divided into the trabeculae. Then after spleen having the stroma, it is having the reticular fibers, okay, and fibroblast. It is also having that two types of characteristics, the red pulp and the white pulp, which are only present in that spleen. And this is whole about the spleen like information. spleen के related हमने सब कुछ देख लिया. I hope like this video. Please like this video and subscribe my channel. Okay, thank you.